जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिसे अगर ध्यान लगा करके सुना जाए, अगर समझा जाए, तो इसे सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि परिवार में रहते हुए कभी भी किसी को ज्यादा हट नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, नए दर्शक बंधु बनकर के आए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा ये निवेदन है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखोगे तब तक हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा। दोस्तों, ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए चलो लेकर के चलते हैं आप लोगों को कहानी की तरफ। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये कहानी हमारे एक दर्शक भाई हैं, जिनका नाम है श्रीमान अजय कुमार अकेला जी। श्रीमान अजय कुमार अकेला जी, इन्होंने कमेंट करके कहा था, गुरुजी मुझे वो कहानी बताओ जो एक राजा पशु पक्षियों की भाषा समझता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आ जाओ, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए गौर करते हैं कि किसी खेत में एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। टिटहरी तो आप लोग जानते ही होंगे। टिटहरी का जोड़ा रहता था। दोस्तों, सर्दियों का मौसम था, तो टिटहरी ने अपने पिया से कहा, पिया देखो सर्दी भी बहुत है, कोहरा भी बहुत पड़ रहा है, आप कोई ऐसी बात कहो जिससे ये रात पार हो जाए। तो उस टिटहरा ने कहा है, प्यारी कि एक राजा था, और वो राजा कैसा था, वो कोक शास्त्र पढ़ा हुआ था। कोक शास्त्र का मतलब होता है पशु पक्षी जीव जंतुओं की भाषा समझना, सुनना, उनसे बातें करना, इसे कहते हैं कोक शास्त्र पढ़ा हुआ। तो एक दिन स्नान ध्यान करके और अपने पलंग पर बैठ गया। रानी को आदेश दिया, रानी मुझे बहुत तेज भूख लगी है और कुछ खाने को लेकर के आओ। तो रानी ने अपने पिया को भूखा देखा, तो दोस्तों थाली में भोजन सजाया बहुत अच्छे प्रकार से, और एक हाथ में जल का लोटा लिया और एक हाथ में थाली ली, और अपने पिया के पास भोजन लेकर के जा रही है। अपने पिया को भोजन रखा। महाराज ने भगवान का भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद जैसे ही उस भोजन को खाने के लिए तैयार हुए, रानी तो वहां से चली गई। दोस्तों, महाराज की नजर पड़ गई एक चींटी और एक चींटा थे पास में। तो महाराज की थाली से एक चावल का टुकड़ा वो चींटी खींच करके ले गई। महाराज ने देख लिया। अब महाराज देख रहे हैं, बोले मुझे तो भोजन करना ही है, लेकिन ये चींटी अगर भोजन पहले कर ले तो ज्यादा ठीक है। उस चावल के टुकड़ा को खींच करके ले जा रही थी, तब तक चींटा आ गया और उसने कहा उस चींटी से, एक काम करो, इस चावल के टुकड़ा को आप हमें दे दो, आप राजा की थाली से दूसरा टुकड़ा ले आओ। चींटी ने कहा, पागल हो क्या है? एक बार तो मैं छुप करके लेकर के आई हूं, अब जाऊंगी अगर मैं, एक बार तो छुप कर लेकर के आई हूं, और अगर अब जाऊंगी तो राजा ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। और राजा उसे देख रहा है, सब सुन रहा है, क्योंकि वो कोक शास्त्र पढ़ा हुआ था। दोस्तों, चींटा ने बार बार विनय की, बोले चली जाओ, ज्यादा अच्छी बात है, इस दाने को हमें दे दो, आप दूसरा ले आओ। चींटी ने साफ इनकार कर दिया। चींटा की नजर पहुंची, चींटा ने देखा कि ये तो महाराज कोक शास्त्र पढ़े हुए हैं, हमारी भाषा भी समझ रहे हैं। और दोस्तों, चींटा ने कहा, चींटी तूने मुझे दाना तो दिया नहीं, लेकिन तूने मेरी आज बेइज्जती और कर दी। ये राजा बैठा हुआ ये सोच रहा होगा कि इस चींटी ने और चींटा की बात नहीं मानी, और ना तो भोजन दिया और उसकी बेइज्जती और कर दी। चींटी ने कहा, सुनो, बेइज्जती वाली बात, पहले तो हमारी तुम्हारी भाषा को ये समझ नहीं रहे होंगे, और अगर समझ भी रहे होंगे तो अगर हमारी तुम्हारी बात सुनने के बाद इन्होंने किसी को बताई, उसी समय ये राजा पत्थर के हो जाएंगे। और महाराज ने जैसे ही बात सुनी,
कि ये चींटी चींटा क्या बतला रहे हैं। तो महाराज को उसी समय हंसी आ गई। दोस्तों, विधि के विधान को कोई मेट नहीं सकता है। इधर तो महाराज को हंसी आई और उधर उनकी रानी ने रसोई से बाहर कदम रखा, महाराज के ऊपर दृष्टि पड़ी। तो महाराज तो हंसे चींटी की बात सुनकर, लेकिन रानी ने समझा कि मुझसे कोई गलती हो गई, जिसे देख करके ये महाराज हंस गई। दोस्तों, रानी ने आकर के कहा, पिया क्या हुआ, कोई गलती हो गई हमसे जिसे देख करके तुम हंसे? बोले ना रानी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो वैसे ही हंसी आ गई। बोले ना, बताओ मुझे हंसे क्यों? राजा समझा रहा है, रानी तुम पागल हो क्या है? मुझे वैसे ही हंसी आ गई, वैसे ही हंसी आ गई, मुझे कोई बात नहीं है। मेरे भैया आज वो रानी हट पकड़ गई। टिटेरा समझा रहा टिटेरी को, सुनिए ज्यादा हट करना अच्छी बात नहीं है। अब वो रानी कहने लगी, महाराज मुझे मालूम पड़ गया तुम हमसे प्यार नहीं करते, अगर प्यार करते होते तो हमें बता देते। राजा ने विचार किया, परमात्मा ये बहुत बुरा फंदा पड़ गया, अगर मैं बताऊंगा तो चींटी ने ये बात कही है कि अगर हमारी बात सुन करके किसी को बताएगा ये राजा तो पत्थर का हो जाएगा, और रानी मान ले रही है। बोले रानी कोई बात नहीं है, बोले अगर तुम पूछोगी तो पछताओगी। रानी ने कहा, महाराज पछताएं चाहे कुछ करें, लेकिन अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा हर हालत में। तब से तुम कह रहे थे कोई बात नहीं है, अब कह रहे हो कि पछताओगी हैं? मुझे मालूम पड़ गया कोई न कोई बात जरूर है। रानी अब तुम, महाराज अब तुम हमें बताओ जरूर। महाराज ने विचार किया, अब रानी मानेगी तो नहीं, हट पकड़ गई। अच्छा तो रानी एक काम करिए, हम और आप यहां से चलते हैं। बोले कहां? बोले नदी के किनारे चल रहे हैं और वहां जाकर के मैं तुम्हें बताऊंगा। रानी ने कहा ठीक है चलो। मेरे भैया रानी इतनी हट पकड़ गई कि महाराज ने रथ सजाया और रथ में पीछे रानी बिठाई, खुद महाराज उस रथ को हाँक रहे और नदी के लिए चले। विचार किया है नदी पर पत्थर का हो जाऊंगा तो वहां पड़ा रहूंगा, यहाँ आंगन में कहां रहूंगा। चलते चलते आगे बढ़े तो क्या देखा कि कुछ बकरियों का झुंड चल रहा है। तो एक बकरी ने और बकरा से कहा, क्या कहा? महाराज देखो इस कुआं के ऊपर एक घास का तिनका लटका हुआ है बहुत बड़ा, एक काम कीजिए आप इसे तोड़ करके ले आओ तो हम इसे खा लेंगे। मेरे भैया बकरा ने एकदम जवाब दिया, बोले पागल है क्या है? कुआं के ऊपर मैं घास का तिनका लेने जाऊं है? वो राजा पागल है जो पत्नी की बातों में आकर के पत्थर का होने के लिए जा रहा है, मैं इतना पागल नहीं हूं। मेरे भैया महाराज को फिर हंसी आई गई, बोले हमसे ज्यादा समझदार तो ये जानवर हैं। रानी ने कहा महाराज एक बार तुम घर हंसे, एक बार फिर हंस गए, बात क्या है, बात बताओ। महाराज ने कहा अब थोड़ी देर रुको, हम तुम्हें सब बता देंगे। मेरे भैया जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे, नदी के किनारे जाकर के महाराज रथ से उतर करके जल में खड़े हो गए। महारानी ने कहा महाराज अब तो बताओ। राजा ने कहा रानी अब भी मान जाओ, मत पूछो बाद में पछताओगी। बोले कुछ भी हो बताओ। तो आज महाराज ने जैसे ही कहानी बताना प्रारंभ किया उस चींटी और चींटा की, मेरे भैया थोड़ी सी कहानी बढ़ी, महाराज घुटनों तक पत्थर के हो गए। बोले रानी में पत्थर का हो गया, अब तो मान जाओ। बोले महाराज अब थोड़ी सी और बताओ। मेरे भैया यहां तक हुआ कि धीरे धीरे महाराज ने जैसे ही पूरी कहानी बताई, महाराज का पूरा शरीर पत्थर का हो गया। क्या हुआ? केवल रानी ने हट की। दोस्तों हमें कभी भी हट नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज के लिए। अगर आप हट करोगे परिवार में कलेश होगी, और परिवार में कलेश होगी वहां पर कुमत पैदा होगी, और जहां पर कुमत पैदा हो जाएगी वहां पर कभी संपत्ति नहीं आ सकती है। हमारे विद्वान लोग कहते हैं, कितनी सुंदर बात कहते हैं कि जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। जहां पर परिवार में सुमत हुआ करती है वहां पर अपने आप लक्ष्मी जी का वास होता है, अपने आप धन की वृद्धि होती है,
और जहां पर परिवार में कुमत होती है, कलेश होती है, परिवार एकत्रित नहीं रहता, वहां से अपने आप धन किनारा करने लगता है। तो दोस्तों, हमें कभी भी हट नहीं करनी चाहिए। अब आप सब लोगों ने ये कहानी सुनी होगी, आप लोग विचार कर रहे होंगे ये कहानी कौन सी है। तो ये कहानी है रामायण में जो भगवान श्री राम के अनुज यानी भगवान श्री राम के भाई थे भरत, उनकी नानी और नाना की कहानी है। यही बात भरत ने अपनी मैया केकई को भी तायना मार करके कही थी। ये रामचरितमानस में अयोध्या कांड में और दोहा नंबर 161 पर आई है कि हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, और जननी तू जननी भई विद सन कछु न बसाए। मुझे सूर्य वंश में जन्म मिला, दशरथ जैसे मेरे पिता हुए, राम और लक्ष्मण जैसे मेरे भाई हुए, लेकिन तेरे जैसी मेरी जननी हो गई। ये भरत ने अपनी मैया को तायना दिया था, जैसी तू मेरी मैया और तैसी ही तेरी मैया थी जिसने मेरे नाना को पत्थर का बना दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी के साथ, किसी एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री राम।